हाय गाइस, पब्लिक डिमांड और क्लिनिशियंस के आए दिन मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर रूट टिप फ्रैक्चर को ना बड़ा मुश्किल होता है निकालना। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन उसको कैसे निकालें, कैसे मैनेज करें। तो पब्लिक डिमांड में ये वीडियो मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना और सेव ज़रूर कर लो। अब दांत तो बाहर आ गया है, पर वो जो रूट है ना वो अंदर रह गई है। उसको आप कैसे मैनेज करने वाले हैं? अब ये जो फ्रैक्चर है ना, ये सडनली बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अंडरलाइनिंग रिस्क फैक्टर समझना पड़ेगा आपको। डाइलैसरेटेड या कर्व रूट्स, हाइपर सीमेंटोसिस या थिन या मल्टीपल रूट्स। अब रूट्स जो मैक्सिलरी साइनस के क्लोज हों, लिमिटेड एक्सेस है या पुअर विजिबिलिटी है, एक्सेसिव कोरोनली अप्लाइड फोर्स है और इनएडिक्वेट बोन रिमूवल या पीडीएल को प्रॉपर अगर हैंडल ना करना हो। हमेशा याद रखना कि जब आपको रूट दिख नहीं रही ना, तो आप एक्सट्रैक्शन में बहुत एग्रेसिव हो जाते हो और बहुत सारी बोन हटा देते हो। तो फ्रैक्चर्स ज़्यादातर मैक्सिला में होते हैं, स्पेशली मैक्सिलरी मोलर्स और प्रीमोलर्स। तो अगर रूट टिप सॉकेट में रह जाए, सबसे पहले रिलैक्स, स्लो डाउन, केस को पढ़ो, एनालाइज करो, उसके बाद शुरुआत करो। अब फ्रैगमेंट जो है वो विजिबल है या नहीं है, क्रिटिकल एनाटमी, साइनस या नर्व के कितना क्लोज है और क्या वो मोबाइल है। अब इन्फेक्शन या नॉन वाइटल पल्प का अगर डाउट है तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो पहचानने की ज़रूरत है। उसके लिए इंट्राओरल रेडियोग्राफ मैंडेटरी रहेगा। अगर विजुअलाइजेशन लिमिटेड हो या डिस्प्लेसमेंट का डाउट हो तो सीबीसीटी करवाना अक्लमंदी रहेगी। अननेसेसरी सर्जिकल एक्सपेंशन प्रिवेंट करेगी, पेशेंट भी कंफर्टेबल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है भैया, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो प्लीज़ रेफ़र कर दो स्पेशलिस्ट को। केस आपके लिए और आपके पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब मैनेजमेंट अप्रोच क्या है? एक कंजर्वेटिव, एक्सपोजर और एलिवेशन। याद रखना, एक्सपोजर और एलिवेशन मैंने कहा है। तो हमेशा शुरुआत करो विजुअलाइजेशन से, और सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। सॉफ्ट टिश्यू की रिस्पेक्ट करना, एक अच्छा म्यूको पेरियोस्टल फ्लैप एक्सेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन मॉडिफिकेशन मिनिमल और सॉकेट बेस्ड होना चाहिए। आपको प्रिजर्व करना है बकल प्लेट को, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। अब इंटरसेप्टल और इंटरप्रॉक्सिमल बोन सिर्फ तब रिलीफ करें जब परचेस पॉइंट आपको गेन करना हो। ग्रिप जो अलाउ करे इंस्ट्रूमेंट टू अप्लाई अ बैलेंस्ड एंड कंट्रोल फोर्स। अब फोर्स हमेशा अप एंड आउट होना चाहिए, एपाइकल बिल्कुल भी नहीं। आए दिन क्लिनिशियंस यही गलती करते हैं, एपाइकल में ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। अब पीडीएल मोबिलाइजेशन पे टाइम स्पेंड करो विद लॉट ऑफ पेशेंस। पीडीएल का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको लग्जेटर्स और रूट टिप पिक्स डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। अब एच फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जो फ्रैगमेंट विजिबल है और स्लाइटली अगर मोबाइल है तो कैनाल कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई। आप यूज़ करेंगे 20 या 30 नंबर फाइल। अब मेथड क्या है? एयरवे सेफ्टी के लिए अटैच करो फाइल विद अ फ्लॉस। क्लॉकवाइज रोटेशन से डेंटिन को बाइंड करें। अवॉइड करो अपाइकल प्रेशर, स्पेशली साइनस के पास। अब बकल प्लेट प्रेजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन साइट्स विद फ्यूचर इम्प्लांट प्लेसमेंट। अब यूज़ करो रूट टिप पिक्स अंडर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। स्मॉल राउंड पर वाइड करेगा पीडीएल स्पेस को। एक ब्लाइंड फोर्स से रूट पीस साइनस या नेसल कैविटी या मैंडिबुलर कैनाल में डिस्प्लेस हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि न्यूरोवस्कुलर इंजरी हो सकती है, ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन या अननेसेसरी बोन लॉस एक्सट्रैक्शन से हो सकता है, अगर वो सही तरह से ना हो तो। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या उस रूट पीस को वहीं छोड़ें या रिमूव करें। अब रूट वहीं छोड़ दो अगर लगता है कि वाइटल रूट फ्रैगमेंट है और वो मोबाइल नहीं है। अगर वो कंप्लीटली कवर्ड विद बोन है और सॉफ्ट टिश्यू है और रेडियोग्राफिकली कोई पैथोलॉजी नहीं है, ना सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन आपको लगता है हो सकती है, तो उसको वहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रिमूव तब करो जब वो नॉन वाइटल है, इन्फेक्टेड है, पेरिएपाइकल पैथोलॉजी प्रेजेंट है, सेफ एक्सेस रहेगा विद मिनिमल रिस्क। अगर आपको लगता है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है? रिमूवल हमेशा प्रेफर्ड रहेगा, लेकिन सिलेक्टेड केसेस में। अगर साइनस डिस्प्लेसमेंट, नर्व इंजरी या एक्सेसिव बोन लॉस का रिस्क हो तो लीविंग द रूट फ्रैगमेंट कैन बी जस्टिफाइड। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट कंसेंट और फॉलोअप के साथ
एक्सट्रैक्शन सॉफ्ट टिश्यू बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज अगर वो एक्सट्रैक्शन गड़बड़ हो गया ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो ये जो मैंने पूरा वीडियो बनाया ना उसको सेव कर लो और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करो, रूट टिप आराम से निकल जाएगी। मेरा ओरल सर्जरी ट्रेनिंग का एक और नया बैच शुरू होने वाला है। डेंटल कोर्सेज दिल्ली मेरी साइट है और वो क्लिनिशियंस के लिए है, जनरल डेंटिस्ट के लिए है जो माहिर अपने आप को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने आप को स्किल्ड बनाना चाहते हैं एक्सट्रैक्शन में, और बड़ा हमने क्लिनिकल ओरिएंटेड कोर्स बनाया है। ऐसे तौर तरीके जो क्लिनिकल बुक्स में नहीं दिए गए हैं, प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। तो ये वीडियो सेव कर लो और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, और मुझे बताना ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट।